हेलो, लास्ट क्लास में जो है हम देखे थे हम लोग कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। स्ट्रक्चर के बेसिस पर न्यूरॉन कितने टाइप का था और फंक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन कितना बेसिस का था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग जो देखते हैं आगे सेंसरी न्यूरॉन और उसके डिफरेंस ग्लायल सेल्स को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और हम लोग इसे देखेंगे पार्ट्स ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। पार्ट्स ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन, पार्ट्स ऑफ मल्टीपोलर, जो हम लोग का कॉमन न्यूरॉन था, मल्टीपोलर न्यूरॉन, पार्ट्स ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन। इसका डायग्राम में क्या करोगे? इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। इट इज मेड अप ऑफ, पहला पार्ट जो है ऐसे डॉटेड दो, दैट इज साइटोन। साइटोन में एक पहले लंबा एक्सटेंशन दैट इज एक्सोन, और उसके बाद ढेर सारा डेंड्राइट। ये हो गया एक, देखिए सेंट्रल में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये और यहां से माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के बाद माइलिन शीथ के ऊपर यहां से देखे एक स्वान सेल का लेयर होगा, सीधी लेयर ऑफ स्वान सेल। ये पोर्शन जो मल्टीपल ब्रांच है दैट इज डेंड्राइट्स। तो मेन जो है सेल बॉडी दैट इज साइटोन। साइटोन इज द मेन सेल बॉडी। उसके बाद ये जो पार्ट है दैट इज डेंड्राइट्स, और दिस पार्ट वन इज एक्सोन, और एक्सोन के ऊपर जो ये कवरिंग है, ये शीथ है दैट इज माइलिन शीथ, और ये होगा स्वान सेल, और ये होगा एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, अब यहां पर एक स्पेशल होता है स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल, ये होता क्या है? निसल्स ग्रेन्यूल एक्चुअली ये आरईआर होता है। काम इसका क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, और ड्यू टू निसल्स ग्रेन्यूल साइटोन appear gray in color.
साइटोन appears pale in color. हो गया, एक पार्ट साइटोन, दूसरा डेंड्रॉन और तीसरा एक्सॉन. These are the three parts. ये 3 parts of neuron. अब एक छोटा सा दूसरा पार्ट बताते हैं. ये एक्सॉन का पार्ट था, ठीक है. यहां पर 2-3 चीज स्पेशल देखते हैं. इसको बोलता है एक्सॉन हिलॉक. ठीक है. ये देखो यहां से था न्यूरॉन, ठीक है. ये पार्ट जो इनिशियल पार्ट देख रहे हो इसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक. और इसके ऊपर जो देखोगे, यहां से देखो, ये एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा इसको कहते हैं हम लोग एक्सोलेमा. एक्सोलेमा ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, ठीक है. उसके बाद ये लेयर क्या था? माइलिन शीथ. ये लेयर क्या था? माइलिन शीथ. और यहां पर ये देखिए ये लेयर बना है, ये भी माइलिन शीथ है. और माइलिन शीथ बनाने का जो कवरिंग करेगा ये हो गया माइलिन शीथ. और इसके ऊपर ये जो स्वान सेल है ना, यहां पर इसको कहते हैं हम लोग न्यूरोलेमा. न्यूरोलेमा हम एक्चुअली ये तीनों टर्म को बताने के लिए हम इसका बनाया. एक और एक स्ट्रक्चर उसमें छूट गया था पिछले डायग्राम में, नोड ऑफ रेनवियर. नोड ऑफ रेनवियर ये छूट गया था. तो उस तीनों जो कॉमन नहीं है, ये जो नोड है इसको हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर. नोड ऑफ रेनवियर. न्यूरोलेमा क्या है? द आउटर कवरिंग, द कवरिंग ऑन covering of cell on myelin sheath. सेल जो कवरिंग फॉर्म करता है माइलिन शीथ के लिए, ये माइलिन शीथ वाला लेयर है. ये लेयर है माइलिन शीथ. और माइलिन शीथ के ऊपर देखो तो एक कवरिंग बना सेल का. सेल का एक कवरिंग बन जाता है. सेल है स्वान सेल. ये सेल है स्वान सेल. सेल है स्वान सेल. सेल है स्वान सेल. लेकिन जो कवरिंग फॉर्मेशन हुआ है दैट इज न्यूरोलेमा. सेल है स्वान सेल. ये स्वान सेल है, लेकिन स्वान सेल जो कवरिंग बनाता है माइलिन शीथ के ऊपर, दैट कवरिंग इज
ये जो पूरा कवरिंग देख रहे हो, दैट कवरिंग इज एक्चुअली न्यूरोलेमा। और एक्सोलेमा क्या था? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। और एक्सोन हिलोक, ये इसको देख लो, ये यहां से निकला और ये पार्ट पे आता है वाइडर जैसा पार्ट। ये पार्ट इतना दूर का पार्ट देखो, इसे ये काफी ब्रॉड है, इतना दूर का पार्ट ये काफी ब्रॉड है। एक्सोन हिलोक, और एक्सोन हिलोक ही वो एरिया है, एक्सोन हिलोक ही वो एरिया है where, मतलब एक्सोन हिलोक की एरिया है दैट फॉर्मेशन ऑफ, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, फॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है यहां पर एक्सोन हिलोक। उसके बाद इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। दूसरा नीजल्स ग्रेन्यूल, नीजल्स ग्रेन्यूल, नीजल्स ग्रेन्यूल देखा, नीजल्स ग्रेन्यूल यहीं पर देखो, नीजल्स ग्रेन्यूल only present in cytone and absent in exome, absent in exome। ये नीजल्स ग्रेन्यूल के बारे में स्पेशल है। यदि साइटोन, यदि बोलते डेंड्रॉन, तो डेंड्रॉन को भी मान लेना, डेंड्रॉन इसमें भी ये प्रेजेंट होता है, यानी कि स्टोन में प्रेजेंट होगा नहीं, और एक्सोन में कंप्लीटली एब्सेंट। ये डायग्राम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बहुत बार हम लोग देखते हैं न्यूरोलेमा किसको बोले, एक्सोलेमा किसको बोले, नोड ऑफ रेंडियर क्या बोले, एरिया ऑन एक्सोन, एरिया ऑन एक्सोन where myelin sheath is absent, sheath is absent। जहां पर माइलिन sheath एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड। अब न्यूरोलेमा, अब यहां पर देखो, ये साइटोन था, साइटोन के अंदर क्या था, नीजल्स ग्रेन्यूल। नीजल्स ग्रेन्यूल पहले भी क्या बता दिए, ये आरईआर है, नीजल्स ग्रेन्यूल क्या है, ये आरईआर है। और नीजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट कहां है, इसको ध्यान रखो, इट इज ओनली प्रेजेंट इन साइटोन और डेंड्रोन, साइटोन एंड डेंड्रोन, बट इट इज एब्सेंट इन एक्सोन। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन यहां सुनना। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पर देखिए, एक्सोन हिलोक, ये क्या है, इनिशियल पार्ट ऑफ एक्सोन, ये इनिशियल वाइडर पार्ट ऑफ एक्सोन, वाइडर इनिशियल पार्ट ऑफ एक्सोन है, जो स्लाइटली देखो वाइडर होता है। और ये वाइडर एरिया एक्चुअली यहीं से नर्व इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है। इट इज साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एक्सोलेमा? एक्सोलेमा क्या है, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज न्यूरोलेमा? न्यूरोलेमा क्या होता है, न्यूरोलेमा क्या होगा, हम लोग बहुत सिंपली इसको देखें कि न्यूरोलेमा क्या देखे, जो माइलिन शीथ है,
माइलिन शीथ का एक्चुअली, माइलिन शीथ के लिए थोड़ा सा हम अलग से करते हैं। माइलिन शीथ एक्चुअली, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ही करता है स्वान सेल। ये स्वान सेल है जो धीरे धीरे इसमें केमिकल सेक्रेट करता गया और जो केमिकल डिपोजिट हो गया ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो भीतर में बन गया माइलिन शीथ और माइलिन शीथ के ऊपर स्वान सेल एक कवरिंग बनाता है और उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलेमा, कवरिंग ऑफ सेल ऑन माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर क्या हो गया, एरिया ऑन एक्सोन वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट। यहां पर भी माइलिन शीथ प्रेजेंट है। तो यहां पर हम लोग देखें 5, इस डायग्राम में हम लोग को 5 क्वेश्चन मेंशन है। ये डायग्राम में हम लोग को 5 क्वेश्चन मेंशन है, इसको ठीक से देखिए। इस डायग्राम में हमारा 5 क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नेजस ग्रेन्यूल। नेजस ग्रेन्यूल होता क्या है, इट इज RER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस काम के लिए है भैया, ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, नेजस ग्रेन्यूल प्रेजेंट कहां कहां होता है, तो प्रेजेंट होगा साइटोन में भी हो सकता है, कभी कभी डेंड्रोन में भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अब बोलेंगे कि नेजल ग्रेन्यूल अब्सेंट है कहां भैया, तो न्यूरॉन ऑलवेज अब्सेंट इन एक्सोन, नेजस ग्रेन्यूल। ठीक है, इसमें हमेशा अब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आया, तो एक्सोन हिलॉक क्या है, तो बोले कि जैसे सेल बॉडी से एक्सोन निकलना शुरू करता है, उसका इनिशियल पोर्शन जो है थोड़ा सा वाइडर होता है, और ये जो थोड़ा सा शुरू वाला वाइडर है जो बाद में जाके नैरो हो जाता है, ये जो स्लाइटली इनिशियल पोजीशन है एक्सोन का, और ये कैसा होता है, स्लाइटली वाइडर। कैसा होगा, स्लाइटली वाइडर। और ये स्लाइटली वाइडर, ये एरिया जो देख रहे हैं, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक बोलेंगे कि ठीक है, एक्सोन हिलॉक ये हो गया। एक्सोन हिलॉक को आगे पूछेगा कि इसका काम है क्या भाई साहब, तो एक्सोन हिलॉक का काम ये है कि जो नर्व सेल में देखते हैं कि इंपल्स, जो नर्व इंपल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो ओरिजिन कहीं से न कहीं से होगा ना, तो वो ओरिजिन वाला एरिया कहां है, एक्सोन हिलॉक। उसके बाद क्या था क्वेश्चन, कवरिंग एक्सोलेमा और न्यूरोलेमा। एक्सोलेमा बोले भाई सिंपल कि एक्सोलेमा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। न्यूरॉन यदि सेल है तो हर सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो न्यूरॉन को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। न्यूरॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोन का भी होगा। यानी दोनों तो यहां से लेकर के ये तो कंटिन्यूटी में है, एक्सटेंशन है, ये तो कंटिन्यूटी में है और ये तो कंटिन्यूटी में है। ये सारा चीज तो देख रहे हैं जो यहां शुरू करेगा ऐसे ऐसे करके, ये कंटिन्यूटी में है। तो ये कंटिन्यूटी वाला जो एरिया है, तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यहां भी आ गया होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा मेरा, एक्सोलेमा। न्यूरोलेमा क्या हो गया, बोला भाई माइलिन इस पर जो है एक्सोन पर जो है कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल का क्या है, सेक्रेशन करता है। सेक्रेशन करके वो जो सेक्रेट करके डिपोजिशन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं माइलिन। माइलिन जो है एक लेयर बना देता है, उसको बोलते हैं हम लोग माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ के ऊपर सेल हमेशा एक कवरिंग की तरह प्रेजेंट करता है, और वो जो सेल कवरिंग बनाता है दैट इज कॉल्ड न्यूरोलेमा। उसके बाद बोले भाई कि कहीं कहीं पर माइलिन शीथ जो है टोटल एक्सोन पर माइलिन शीथ होता है, बोले बिल्कुल नहीं, टोटल एक्सोन पर माइलिन शीथ नहीं होता है। माइलिन शीथ जो है पार्ट पार्ट में डिवाइडेड होता है, कुछ एरिया में माइलिन शीथ होगा, कुछ एरिया में माइलिन शीथ नहीं होगा। जिस एरिया में माइलिन शीथ एब्सेंट है वो कहलाता है नोड ऑफ रेनवियर। और लास्ट में जो है ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको एक्चुअली कहते हैं हम लोग टेलोडेंड्रिया। इसको हम लोग कहते हैं टेलोडेंड्रिया। और टेलोडेंड्रिया में यहां पर एक स्वेल एंड हर पार्ट में ये बटन जैसा इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल भी बोलते हैं और नर्व
एक्सॉन इंडिंग्स, एक्सॉन इंडिंग्स यहीं पर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर या फलाना चलाना सब कुछ यहीं पर होता है। इसी के थ्रू ये अगले न्यूरॉन को ज्वाइन करेगा। चलिए, एक न्यूरॉन के बारे में हम लोग को जितना जानना चाहिए उतना जान रहे हैं। अब देखिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ और टर्म्स को हम लोग देखते हैं जो आगे यूज हो। अब ग्रुप न्यूरॉन का जो है, न्यूरॉन ग्रुपिंग बना सकता है, ग्रुपिंग ऑफ न्यूरॉन्स। इसको ऐसे देखिए तो मान लिया कि ये एरिया है, ठीक है, इससे ढेर सारा एक्सॉन निकला है, इससे बहुत सारा एक्सॉन निकला है। हर एक्सॉन निकला होगा तो इसका साइटोन भी होगा ना। हर एक्सॉन जब निकला होगा तो इसका साइटोन भी होगा, हर एक्सॉन जब निकला होगा तो इसका साइटोन भी होगा। अब ये एक्सॉन का बंडल देख लीजिए, ये साइटोन का ग्रुप देख लीजिए, ठीक है। तो दो टर्म बहुत आता है कि ये यदि साइटोन का ग्रुप, यदि साइटोन के ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, साइटोन ग्रुप ऑफ साइटोन, ग्रुप ऑफ साइटोन, ये कहां कहां हो सकता है? ये हो सकता है CNS में और ये हो सकता है PNS में। यदि CNS में होगा then it is called nuclei, then it is called nuclei। यदि ये PNS में होगा then it is called ganglia, ठीक है। अब देखिए ये एक्सॉन का बंडल है, एक्सॉन का बंडल को हम लोग बोलते हैं नर्व। एक्सॉन का बंडल जो होगा दैट इज कॉल्ड नर्व। और नर्व फाइबर क्या होगा? सिंगल न्यूरॉन, इसका जो एक्सॉन होगा ये सिंगल एक्सॉन है ना, सिंगल एक्सॉन है ना, इट इज कॉल्ड नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन यहां पर होगा, नर्व फाइबर क्या है, ठीक है। नर्व क्या है? ये क्या हो जाएगा? बंडल ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन का जो बंडल होगा दैट इज कॉल्ड नर्व। लेकिन एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होगा, एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होगा दिस इज कॉल्ड नर्व फाइबर। अब क्या बोले कि साइटोन का कलेक्शन होगा। साइटोन का कलेक्शन दोनों जगह CNS में भी हो सकता है और PNS में भी हो सकता है। यदि ग्रुप ऑफ साइटोन हो रहा है और ग्रुप ऑफ साइटोन यदि CNS में है then it is called nuclei। यदि ग्रुप ऑफ साइटोन PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, then it is called ganglion। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखिए तो उस दूसरा बात देखिए, नर्व इंपल्स। अब इसके बाद देखिए नर्व इंपल्स, इतना चीज देख लिए। चलिए अब ये मत बोलिए क्वेश्चन नहीं होता है, सब ये क्वेश्चन ही है, सारा चीज एक क्वेश्चन है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए तो नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स, ये नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल
generated in nerve fiber is called nerve impulse, is called nerve impulse। मतलब क्या हुआ भैया, बहना भी बोल देता है। मतलब क्या हो गया कि नर्व इम्पल्स खुद क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। और कहां पर है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कहां पर जनरेटेड है, जनरेटेड इन नर्व फाइबर, इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ठीक है, वेयर नर्व इम्पल्स आर प्रोड्यूस्ड, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, where nerve impulse are generated, that area is called axon hillock. 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 अब देखिए, पाथवे ऑफ नर्व कंडक्शन। अब ये इंपल्स जनरेट हो गया, ये कंडक्ट कैसे होता है न्यूरॉन में, देखिए ये इसका कंडक्शन कैसे होता है न्यूरॉन में। न्यूरॉन का हम लोग पार्ट क्या देखें, ये डेंड्राइट है, ये इसका एक्सोन है, ये एक्सोन टर्मिनल है, ये बटन लाइट स्वेलिंग है। यहां से फिर देखिए दूसरे न्यूरॉन का, यहां पर दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन है, फिर इसका डेंड्रॉन है, फिर इसका साइटोन है, और फिर इसका नर्व एंडिंग है। अब किसी न्यूरॉन्स में क्या हो, ये डेंड्राइट, ये क्या हो गया, डेंड्राइट नहीं, तो नर्व इंपल्स इंटर थ्रू डेंड्राइट। ये नर्व इंपल्स है, ये किसमें इंटर करेगा, ये एनआई लिखता है, नर्व इंपल्स received by डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करेगा, इस नर्व इंपल्स को इसमें भेज देगा। ये किसमें भेज दिया, इनटू साइटोन। ठीक है, साइटोन से ये कहां चला जाएगा, नर्व इंपल्स ट्रेवल्स इनटू साइटोन टू एक्सोन। एक्सोन में ट्रेवल करते करते ये कहां चला जाएगा, नर्व एंडिंग, ये हो जाएगा एक्सोन इंडेक्स, एक्सोन इंडेक्स। और एक्सोन इंडेक्स से निकलेगा क्या हो जाएगा, फिर दूसरे का डेंड्रॉन ऑफ, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट। ठीक है, ये हुआ कंडक्शन का इसका पाथ। इसको हम लोग दूसरे तरह से, ये तरीका कहिए है लिखा हुआ। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख लें, सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, स्टिमुलस से आएगा, ये रिसीव बाय डेंड्राइट। डेंड्राइट किसको देगा, ट्रांसपोर्टेड टू साइटोन। साइटोन किसको देगा, एक्सोन। एक्सोन किसको देगा, नेक्स्ट न्यूरॉन।
और दूसरा एक तो ये तरीका, ये पाथवे होगा, ये इसका क्या हो गया, पाथवे, ये इसका हो गया पाथवे। दूसरा फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो इज कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्सॉन से साइक्लोन में चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। साइक्लोन से डेंड्राइट में चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये दे देगा कि रिलीज कर देगा, ये पॉसिबल नहीं। ओनली दिस वन पाथ इज पॉसिबल, इसका उल्टा भी पॉसिबल नहीं। समझ में आया? इसका मतलब नर्व का जो फ्लो है कैसा होता है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये समझ में आई बात? अब देखो हाउ नर्व इंपल्स आर जनरेटेड, हाउ नर्व इंपल्स आर जनरेटेड, ठीक है, हाउ नर्व इंपल्स आर जनरेटेड। अब इस पर देखो हाउ नर्व, यहां पर कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। हाउ नर्व इंपल्स आर जनरेटेड, इसी जनरेट कैसे जनरेट होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होगा क्लास के समय रोक करके पूछ लेना, ठीक है। हाउ नर्व इंपल्स आर जनरेटेड, अब देखो जितना भी बॉडी का सेल है, जितना भी बॉडी का सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बनाते हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके इनसाइड में जितना भी है, ये क्या होता है इनसाइड में, नेट नेगेटिव। इनसाइड हमेशा कैसा होता है, ऑफ ऑल सेल्स नेगेटिव, और बाहर में क्या होता है, बाहर में कैसा होता है, पॉजिटिव। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर में होगा पॉजिटिव। ये सबसे ये किसके लिए है, करेक्ट फॉर ऑल सेल्स, इट इज करेक्ट फॉर नेट चार्ज नहीं होता, जितना प्लस उतना ही माइनस होगा। तो नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज जो है सेल का, नेट चार्ज ऑफ सेल ये हमेशा जीरो होगा, अनपोलराइज होता है, जीरो होता है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड, इसके आउटसाइड में कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सारे सेल के लिए, ये जो करेक्ट है, ये कोई सेल है, ये सारे सेल है। लेकिन कुछ सेल है जिसमें ये चार्ज जो है, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। नहीं, देयर आर सम सेल्स where this charge can be disturbed, इसमें डिस्टर्ब किया जा सकता है बाय स्टिमुलस आएगा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेबल सेल्स।
ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेबल सेल। और एक्साइटेबल सेल हमारे बॉडी में दो तरह का है, एक है नर्व सेल और दूसरा है मसल सेल। नर्व सेल और दूसरा है मसल सेल। ये कंसेप्ट क्लियर होता है, इसको बोर्ड एग्जाम या कुछ दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं है कि जितना भी सेल है, अब आगे इवोल्यूशन में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, उसमें क्या होता है कि हमेशा सेल के इनसाइड में निगेटिव होता है और सेल के आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेट चार्ज तो सेल का क्या हो गया? जीरो। पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। अब ये क्या होगा? सेल का होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये पीएम मत बोलना कि क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तुम लोग ये भी पूछ दोगे हमको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भाई साहब क्या है? एक बाहर साइड में, ये हो गया आउट, और ये हो गया इन साइड में कैसा चार्ज है भैया? नेगेटिव चार्ज। आउट साइड में कैसा चार्ज है भैया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सेल मतलब, इसका मतलब सेल क्या है? सेल इज इन पोलराइज्ड स्टेट। ये सेल किस हालत में भैया? ये सेल इज पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड है। अब क्या है कि देयर आर सम सेल्स where this charge polarization can be disturbed। तो पोलराइजेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्या करता है? डीपोलराइज्ड। यानी क्या हो जाएगा? डीपोलराइज्ड। और ये डिस्टर्ब करेगा कौन? डिस्टर्ब करेगा हमेशा कोई ना कोई बाहर में स्टिमुलस। और प्रेजेंट है ये कंडीशन सब सेल में, लेकिन सब सेल का आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। डिस्टर्ब करने के लिए एक्साइटेबल सेल्स है बॉडी में, इसी का सिर्फ डिस्टर्ब किया जा सकता है। और ये एक्साइटेबल सेल्स कौन कौन है? नर्व सेल एंड मसल सेल। नर्व सेल एंड मसल सेल, बस दो ही का आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, बाकी का डिस्टर्ब करना आपके बस का बात बिल्कुल 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 नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस डिस्टरबेंस को। अब हम लोग देखते हैं कि लेट्स दिस सेल इज न्यूरॉन। इतना लिख लिए, तुम लोग होशियार हो बच्चा। दूसरा तुम लोग का एक बहुत बढ़िया था जो अभय सर हमको बता रहे थे, एक बढ़िया सा बात था कि बोले इकोसिस्टम बड़ा पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली आपका इकोसिस्टम जो है 10th में वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है वो अगला चैप्टर। हम लोग इकोलॉजी वाला पार्ट देखे हैं, अभी पॉल्यूशन वाला जिसको ग्लोबल वार्मिंग आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, गंगा एक्शन प्लान आएगा, या वाटर कंजर्वेशन का प्लान आएगा, एयर पोल्यूशन के कंट्रोल का जो प्लान आएगा, ये वाला चैप्टर अभी आपका बचा हुआ। हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जब खत्म होगा, इस चैप्टर पर मैं आऊंगा, आप लोग घबराएंगे नहीं, आपके एग्जाम के पहले आऊंगा। ठीक है, ये एक बीच में मैसेज दे रहा है। अब हम लोग क्या देखें, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये नॉर्मल कंडीशन एक एक्सोन का सेल है, पूरा नहीं बना है। एक्सोन के इन साइड में क्या हो जाएगा भैया? ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना एक्सोन का, ये भूलना मत। ये क्या हो जाएगा? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और हर सेल के तरह इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बाहर में क्या हो जाएगा? हर सेल के तरह पॉजिटिव। बाहर में हर सेल के तरह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सेल किस स्टेज में है? पोलराइज्ड। सेल किस स्टेज में है? पोलराइज्ड स्टेज। पोलराइज्ड स्टेज में। चलिए
बहुत ये पोलराइज स्टेट में है। ये जो देखते हो, यदि हम कोई इंस्ट्रूमेंट ले लें और नापें, वोल्टामीटर ले लें, वोल्टेज नापने वाला एक मीटर ले लें, ये इधर लगाए और इन साइड में लगाए। इन साइड में भी लगाएंगे हम इंस्ट्रूमेंट को, यहां पर क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। ये क्या देगा, नेगेटिव पोटेंशियल। इनर साइड में जो नाप वाला लगाए तो कैसा पोटेंशियल देगा, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल जो रीड किए, ठीक है, ये नॉर्मली देता है -70 मिली वोल्ट। माइनस नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड में ये हो गया माइनस 70 मिली वोल्ट। कब, जब सेल नहीं है। अभी सेल किस कंडीशन में है, सेल इज इन रेस्ट पोजीशन, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कोई स्टिमुलस नहीं है, सेल इज इन रेस्ट पोजीशन। तो जब रेस्ट पोजीशन में है तो सेल क्या हो जाएगा, ये पोलराइज्ड स्टेट में है, ये पोलराइज्ड स्टेट में है। नहीं, पोलराइज्ड में क्या है, आउटर पॉजिटिव और इनर नेगेटिव, इस स्टेज में है सेल। दूसरा क्या है, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कुछ मेम्ब्रेन पोटेंशियल है रेस्टिंग कंडीशन में, ये पोलराइज्ड स्टेट में है और किसमें है, रेस्टिंग कंडीशन में है। तो रेस्ट कंडीशन में जो पोलराइज्ड स्टेट होगा, यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल is equal to -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। लिख लिए इसको, हाँ लिख लिए इसको, चलिए खत्म। लिख लिए तो खत्म किया जाए। अब क्या होगा, देखो एक स्टिमुलस है, क्या हो गया यहां पर, स्टिमुलस है। स्टिमुलस आने के बाद क्या हो गया, इसी पोजीशन को देखो, ये इस पोजीशन पर स्टिमुलस आया। अब यहां पर एक कंडीशन चेंज हुआ, देखो ये कंडीशन चेंज क्या हो गया, यहां से कुछ पॉजिटिव आयन अंदर, हाँ, और कुछ नेगेटिव आयन, कुछ पॉजिटिव इधर बाहर गया और इधर बाहर, हाँ, तो इधर से कुछ पॉजिटिव आयन सोडियम यहां पर इन किया, Na+ क्या होगा यहां पर इन करेगा, Na+ इन करेगा तो ये कंडीशन हो जाएगा, अंदर का कंडीशन हो जाएगा पॉजिटिव, और चूंकि सोडियम उस जगह छोड़ा होगा तो इसका कंडीशन हो जाएगा नेगेटिव। अब यहां पर देखो, इस कंडीशन को देखो, अब यहां पर क्या है, आउटर नेगेटिव इस प्लेस पर, बाकी का नहीं, इस प्लेस के लिए आउटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां पर आउटर क्या था, आउटर पॉजिटिव और इनर नेगेटिव। यहां पर क्या हो जाएगा, आउटर नेगेटिव इनर पॉजिटिव। यदि ये स्टेज
मेरा नॉर्मल स्टेज, ये स्टेज मेरा क्या था, नॉर्मल स्टेज, और इस स्टेज को हम लोग बोलते थे पोलराइज्ड, इस स्टेज को हम लोग बोलते थे पोलराइज्ड स्टेट, ये स्टेज मेरा पोलराइज्ड स्टेट था। तो ये इससे उल्टा है ना, पहले देखो आउटर पॉजिटिव इनर नेगेटिव, ये स्टेज क्या हो गया, पोलराइज्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरे कंडीशन में क्या हो गया, आउटर नेगेटिव इनर पॉजिटिव, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डीक्वी, डीपोलराइज्ड स्टेज, डीपोलराइज्ड अब ये गड़बड़ी हो गया, इसको सुधार करने के लिए तीसरा स्टेज, इसको सुधार करने के लिए क्या होगा, अब इसको सुधार करने के लिए अब क्या होगा, पोटासियम आयन बाहर निकलेगा, इसको सुधार करने के लिए पोटासियम आयन बाहर निकलेगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और फिर से ये क्या हो जाएगा, देखिए ये पहला कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन, ये है मेरा सेकंड कंडीशन, और ये फिर से कैसा आ गया, इसी कंडीशन की तरह आ गया। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोले, रीपोलराइज, इस कंडीशन को क्या बोले, रीपोलराइज, तो बोले रीपोलराइज कंडीशन क्या है, नॉन इम्पल्स के फॉर्मेशन में होता क्या क्या है, पहले पोलराइजेशन है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसके बाद उसको डिस्टर्ब किया तो क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, फिर उसको रिस्टोर किया, क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन। अब इस इवेंट को यदि हम लोग ग्राफिकली देखें, इस इवेंट को यदि हम लोग ग्राफिकली, इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको लंबा लिखने का जरूरत नहीं, यदि इस इवेंट को शॉर्ट में हम दिखा रहे हैं ग्राफ के हिसाब से, तो यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है और नर्व इम्पल्स के ट्रेवल का है। अब देखो ये यदि जीरो है तो पहले पोटेंशियल कहां पर है, नर्व का, -7, इतना भीतर नहीं लिखता हूं, मैं दिखाई नहीं पड़ेगा। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं 0, ठीक है, 0 में ये हो गया -70 मिली वोल्ट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर गया 55 तक आया, -55 मिली वोल्ट, पहले यहां से उठ के यहां तक आया, उसके बाद क्या होगा, जब इस रेंज पर आएगा तो दोबारा अब यहां पर देखो सोडियम खुलेगा और ये ले जाएगा +30 तक मिलीवोल्ट, यहां तक ले जाएगा, ठीक है। यहां पर ले जाने पर यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, Na+ का एंट्री, Na+ का एंट्री, ठीक है, एंट्री मतलब इनफ्लो, Na+ का क्या हो जाएगा, इनफ्लो, इनफ्लो मतलब क्या होगा, सेल के अंदर जाना। यहां पर यदि जाएगा, अब यहां से शुरू होगा K+ का आउटफ्लो, यहां से क्या हो जाएगा, K+ का आउटफ्लो, और ये आते आते ऐसे ये आते आते यहां तक आएगा, देखो यहां ये -70 है ना, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और फिर से यहां पर ये लॉ करके ऐसे चलाएगा और यहां से सेकेंड,
तो यहाँ पर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, नेगेटिव में था। ये पहला जो ग्राफ का हाफ पार्ट जो देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन, और हाफ पार्ट में क्या हो जाएगा? रीपोलराइजेशन। हाफ पार्ट में क्या हो जाएगा? ये पार्ट क्या हो जाएगा? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन किसके कारण होता है? आउटफ्लो ऑफ के प्लस आई। डीपोलराइजेशन किसके कारण होता है? इनफ्लो ऑफ NaR। और उसके बाद क्या होगा? ये कुछ देर तक सोडियम जो है जाते रह जाता है। ये जो 70 देख रहे हो ना, इससे भी नीचे चला गया, थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा नीचे चला गया, रेस्टिंग होना चाहिए यहीं तक। ये लगभग चला जाता है 80 और 90, ये लगभग 80 मिली -80 मिली। इस पोजीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन इसका मतलब नहीं। अब फिर से यहां पर क्या हो गया? फिर से आ गया ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और ये टोटल क्या हो गया? एक बार ऐसे उठ करके एक इंपल्स क्रिएट हो गया। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? इसी को बोलते हैं नर्व इंपल्स का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो ड्यू टू सोडियम आयन और पोटासियम आयन के एक्सचेंज के कारण। और ये काम कब होगा? जब स्टिमुलस आएगा। ये काम कब होगा? स्टिमुलस। और स्टिमुलस आने के बाद ये चेंज करने का नर्व इंपल्स अब क्या हो जाएगा? पूरा न्यूरॉन यदि होगा, जैसे ये एक्सोन है, इसमें इस तरह से ट्रेवल करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन देखिए, केमिकल चेंज क्या होता है प्रोडक्शन के समय? 3 इवेंट हो जाता है। 3 इवेंट होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और उसके बाद क्या होता है? जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? पहले डीपोलराइजेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है? रीपोलराइजेशन। ठीक है, और ये कंप्लीट नर्व इंपल्स बन जाएगा। चलो, अब हम लोग क्या देखते हैं? ये तो प्रोडक्शन हो गया। वे ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन नर्व। वे ऑफ कंडक्शन, ये प्रोडक्शन इस तरह से होता है। अब क्या देखते हैं कि कैसे कंडक्शन कैसे होता है? वे ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन नर्व। देखिए, वे ऑफ कंडक्शन क्या होता है कि ये नर्व इंपल्स जनरेट हुआ, एक्सॉन हीलॉक है। अब ये जो माइलिन शीथ है ना, ये इंसुलेटर होता है। ये है माइलिन शीथ, और ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ है। और माइलिन शीथ कैसा होता है? इंसुलेटर। किस तरह से काम करता है? एक्स इंसुलेटर। यानी कोई चेंजिंग, ये देखो आयन का चेंजिंग यहां हो रहा है, लेकिन यहां पर इसके अंदर आयन का चेंजिंग नहीं होगा। तो नर्व इंपल्स यहां से यहां जंप कर गया, फिर यहां पर चेंजिंग हो रहा है, यहां पर चेंजिंग पॉसिबल है। फिर दूसरा देखो माइलिन शीथ, ये देखो, फिर माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को वाइट होता है, इसको वाइट माइलिन शीथ। ये है माइलिन शीथ, ये है माइलिन शीथ। क्या होगा? नर्व इंपल्स यहां से ट्रेवल करके यहां से यहां जंप कर गया, और फिर यहां से यहां जंप कर गया। तो इस तरह से कैसा होगा? नर्व इंपल्स ट्रेवल करेगा इस तरह से, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस
नहीं है। इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? साल्टेटरी कंडक्शन। मेढक को देखे हो कंटिन्यूअस चल के नहीं, हम लोग ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे चल के जाते हैं। मेढक क्या करेगा? जंप लगाएगा एक जगह, फिर जंप लगाएगा, फिर जंप लगाएगा, फिर जंप लगाएगा। अलग अलग जगह पर क्या होता है? जंप लगाता है। ठीक है, तो कंडक्शन कैसा होता है? साल्टेटरी कंडक्शन। मोड ऑफ कंडक्शन साल्टेटरी मेथड ड्यू टू माइलिन सीट कैसा है? इंसुलेटर है, और माइलिन सीट का कलर कैसा होता है? व्हाइट। ये फैटी होता है। केमिकल नेचर इसका क्या होता है? केमिकल नेचर इसका क्या हो जाएगा? फैटी। और कलर इसका क्या होगा? माइलिन। इसका कलर कैसा होगा? ये केमिकल नेचर कैसा होता है? फैट। कलर कैसा होगा इसका? कलर कैसा होगा? व्हाइट। कलर कैसा होगा? व्हाइट। और इलेक्ट्रिकल नेचर ऐसा कैसा होगा? इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल नेचर कैसा होगा? इंसुलेटर। माइलिन सीट का 3 गुण है। एक तो केमिकली ये फैटी है, कलर वाइज कैसा है? व्हाइट है। और ये कैसा करता है? इंसुलेटर देता है। व्हाइट दिखाए हैं। और ये क्या होता है? माइलिन सीट होने से नर्व जंप कर करके जाता है। और ये क्या हो गया? नोड ऑफ रेनवियर NR। एक रेनवियर के यहां पर भी होगा क्या? नोड ऑफ रेनवियर। दूसरा नोड ऑफ रेनवियर यहां होगा। तो नोड टू नोड जंपिंग करना। ये भी देखो नोड ही होगा। ये नोड टू नोड जंप कर रहा है। और इस जंपिंग मेथड को क्या होता है? साल्टेटरी कंडक्शन। और साल्टेटरी कंडक्शन के वजह से नर्व कंडक्शन इज फास्ट। नर्व कंडक्शन फास्ट क्यों है? ड्यू टू साल्टेटरी कंडक्शन। अब एक न्यूरॉन को ट्रेवल करेगा, क्या होगा? दूसरे न्यूरॉन को दिख। तो अब इसको देखो, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इसको देख लो पहले। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ये क्या हो जाएगा? एक न्यूरॉन, हम क्या बोले? इसका साइटोन है, इसका साइटोन होगा, इसका एक्सॉन होगा, इसका एक्सॉन का टर्मिनल होगा, और दूसरे का फिर क्या होगा? डेंड्राइट होगा। और यहां से आएगा इसमें, फिर यहां से कंडक्शन इसमें, इस तरह से चलेगा। ये एक जंक्शन बनेगा। ये बिटवीन एक्सॉन किसका है? इस जंक्शन को कहते हैं हम लोग सिनेप्स। इस जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या है? सिंपल क्या है? इट इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इट इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और टू न्यूरॉन्स में क्या है? एक न्यूरॉन का क्या है? ये देखो, सिनेप्स से पहले का न्यूरॉन है, और ये सिनेप्स का के बाद का न्यूरॉन है। इसको बोलते हैं हम लोग प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन देख रहे हो, ये समझ लो न्यूरॉन ए है, और ये जो है न्यूरॉन बी है। इसको हम लोग सिनेप्स के बाद बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जो जंक्शन बनाया दैट इज कॉल्ड सिनेप्स।
जंक्शन जो बना है ये कॉल करेगा junction between two neurons for nerve conduction. Nerve impulse conduction. This is called synapse. और आगे हम लोग देखेंगे components of a synapse. अब डिटेल इमेज ऑफ सिनेप्स इसको अगले क्लास